मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज हुजूर सैयदी सरकारे गुलजार मिल्लत व हुजूर बहारुल हिंद व वालिदे बुजुर्गवार दीगर उलमाए अहले सुन्नत व सामीन व हादीन अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहिलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बिमुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैनि वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाला हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि फिद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला तमहीद व ताख़ीर हम और आप सब मिलकर अपने प्यारे आका व मौला सय्याहिल मकान किश्वर खूबां हामी बेकसां गम गुसारे ज़मां राहते जाने आशिकां जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा अलैहि तहिया व सना की बारगाह आली जाहो आली नाज़ में दूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम गबनिहिल करीम बारिक सल्लिम। बहुत तेजी के साथ, चूंकि मेरे बाद बहुत इल्मी अबकरी शख्सियत जो मुझ जैसे सैकड़ों तलबा के उस्ताद हैं, आप तशरीफ फरमा हैं और बुजुर्गाने दीन भी यहाँ जलवा फरोज हैं, तो बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट में आपसे कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बे कायनात हक सुनने इस मरकजी प्रेमी द्वार में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और यहां से मैं इशारा दूंगा, आप समझेंगे। यहां से इस प्रेमी द्वार से अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं, जद्द गिरामी अपने वक्त से मसलके आला हजरत की तरवीजो इशाअत कर रहे हैं और आज जो नए नए कुछ दाने और फोड़े उभर रहे थे इस इलाके में, आज से उन फोड़ों पर मरहम लगा दिया गया है। अगर अच्छे नहीं हुए तो जल्द ही इंशाअल्लाह टीकमगढ़ और पूरे जिला से उनका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह आज मरहम लगा दिया गया इंशाअल्लाह। मैं थोड़ी बात कुछ अर्ज करना चाहूंगा। आजाद सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी अहले सुन्नत व जमाअत का मुखफ़्फ़फ़ है। जिस तरह आपने सुना कि उत्तर प्रदेश का मुखफ़्फ़फ़ और शॉर्टकट यूपी है, आपने सुना कि मध्य प्रदेश का शॉर्टकट एमपी है, इसी तरह अहले सुन्नत
ये सुन्नी का मुखफ़्फ़फ़ है। मैं आपसे पूछना चाहूं, सुन्नी के लिए शर्तें क्या हैं, सुन्नी के लिए फर्ज क्या है, और इस सुन्नी की शर्त या फर्ज पर अगर बरेली के इमाम अहमद रजा की दलील पेश करूं तो यकीनन सुन्नी उसे भी मानने के लिए तैयार है। और अगर हम सरकारे गरीब नवाज के आस्थाने से कुछ खोशाचीनी कर लें तो सुन्नी उसे भी अपनी सर आंखों पे रखने के लिए तैयार है। सरकारे गौसे आदम से कुछ फैज़ लेकर आप तक पहुंचा दें तो यकीनन उसे भी आप मानेंगे, क्योंकि हम हर बुजुर्ग के मानने वाले हैं। मगर आज मैं उसी जात से, जिस जात से इस महीने का इंतसाब है, यानी सरकार इमाम आली मकाम शहीद करबला शहजादा गुलगू कुबा शहजादा रसूल बाग़े ज़हरा के फूल हम मोमिनों के दिल का चैन इमाम हुसैन, उनसे पूछते हैं इमाम आली मकाम आप बताइए सुन्नी किसे कहते हैं, सुन्नी कौन होता है, सुन्नी के लिए शर्त क्या है। तो इमाम आली मकाम ने कहा सुनो सुनो सुनो, और ये रवायत में जो आज पेश करने लगा हूं आपके सामने, इस रवायत को फकीर ने अपनी नजरों से अल कामिल फित तारीख में जो इमाम इब्ने असीर अल जज़री की लिखी हुई है, जिल्द नंबर 3 है और पेज नंबर 419 है, और उसमें सन 61 हिजरी के जो वाक़यात हैं उसमें इस रवायत को इमाम आली मकाम की तरफ मंसूब करके लिखा गया है। क्या कि मेरे इमाम ने करबला के मैदान में खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, ऐ यज़ीदियों सुनो, अवला यबलुगुकुम क़ौलुम मुस्तफ़ीद, क्या तुम्हारे पास नाना जान का वो मशहूर मारूफ कौल नहीं पहुंचा है, वो मशहूर मारूफ बात नहीं पहुंची है। कौन सी बात, कौन सा फरमान। इमाम आली मकाम फरमाते सुनो, मुझे और मेरे भाई हसन दोनों को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बिठाला था और साथ में फरमाया था अंतुमा सय्यदा शबाब अहली जन्ना, ए हसन हुसैन तुम के जन्नती जवानों के सरदार हो। हमने कहा ये रवायतें आपने सुनी है, बारहा सुनी है कि इमाम ने खुतबा दिया है और फरमाया तुम और तुम्हारे भाई हसन जन्नती जवानों के सरदार है, मगर आगे का जुमला सुनो। इमाम आली मकाम करबला के मैदान में खड़े होकर के इरशाद फरमाते हैं अंतुमा सय्यदा शबाब अहली जन्ना व कुर्रतु ऐन अहली सुन्ना, हसन हुसैन तुम जन्नती जवानों के सरदार भी हो और सुन्नियों के आंख की ठंडक भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। हसन हुसैन तुम सुन्नियों के आंख की ठंडक भी हो। अब जरा देखिए, आप गौर कीजिए हजरात, आज बाज निकलेंगे मौलाई के नाम पर, बाज आएंगे तब्दीली के नाम पर, बाज आएंगे राफदियत के नाम पर, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, हर एक अपनी ज़बान से सर्टिफिकेट लेता है और कहता है मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं, मैं अहले बैत का चाहने वाला हूं, हम अहले बैत का सर्टिफिकेट मोहब्बत का बांटते हैं। और बाज तो ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे मौलाई और सच्चे शहदाए अहले बैत किराम हैं, उन पर बुग़्ज़े अली और बुग़्ज़े अहले बैत का इल्जाम लगाते हैं। मैंने कहा मियां सुनो, कान खोल करके सुनो, तुमने अगर तुमने अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत कहा है, अपनी ज़बान से कहा है, राफियों तुमने सीना कूट करके अपनी छाती पर संजीर और चाकू लगा करके अपने आप से अहले बैत की मोहब्बत का सर्टिफिकेट लिया है। तुम्हारी किताब है, तुम्हारा मुफ्ती है, तुम्हारा आलिम है, तुम्हारा मुहद्दिस है, तुम्हारे लोग हैं और तुम्हारे लोग कहते हैं हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। मगर सुन्नियों कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर, हम तुम अपनी ज़बान से नहीं कहते हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, बल्कि हमें और आपको अहले बैत की मोहब्बत का सर्टिफिकेट किसी और ने नहीं, हसनैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सबको सुन्नियत का सर्टिफिकेट मुहिब्बे अहले बैत होने का। और आज एक इल्जाम लगता है, बस 5 मिनट और, एक इल्जाम लगता है। क्या इल्जाम? जरा दोनों आज कितने ऐसे हैं, कितने बरेली वाले अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं, बरेली वाले बुग़्ज़े अली में मरते हैं। मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह। हमने कहा मियां तुम्हारी 7 नस्लें आकर के मिट भी जाएंगी, फिर भी खुशबू से आले रसूल पहचानने वाला नहीं पाओगे। कौन है तुम में, कौन है तुम में? और अल्हम्दुलिल्लाह अभी
एक साल पेशतर मेरा सफर छतरपुर की सरजमीन पर हुआ, और छतरपुर की सरजमीन पर शायद वो आए हों उस्मान भाई, कंडक्टर जो हजरत के जमाने में हजरत के साथ रहते थे। उन्होंने फरमाया कि एक बार हुजूर तकरीर फरमा रहे मुफ्ती नानपारा, और तकरीर करते करते सरकार मुफ्ती नानपारा खड़े हो गए और फरमाने लगे, वो आए थे और आके चले गए, तुम्हें खबर नहीं हुई? वो आए थे आकर के चले गए, तुम्हें खबर नहीं हुई? अच्छा, हजरत मुफ्ती नानपारा से पूछा गया कौन? कहा जाओ स्टेशन पर जाओ छतरपुर के, तलाश करो कौन आया है। अल्लाह अकबर। जब लोग पहुंचते हैं छतरपुर की सरजमीन पर और स्टेशन पर पहुंचे तो क्या देखा कि अभी अभी ख्वाजा मिसबाहुल हसन के फर्जंदे अर्जमान छतरपुर के स्टेशन से सैयदजादे का गुजर हुआ है। मैंने कहा उधर बरेली के अहमद रजा खुशबू से पहचानते हैं, और इधर बरेली के अहमद रजा के गुलाम भी खुशबू से पहचान लिया करते हैं, खुशबू से सैयदजादों को पहचानते हैं। आप कहते हैं आला हजरत वाले अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं, आला हजरत की फतवा रज़विया शरीफ है। हमने कहा इमाम से पूछ लेते हैं, इमाम आप बताइए गमे हुसैन के, मैं मुख्तसर जिक्र करूंगा गमे हुसैन के मुताल्लिक सवाल हुआ आला हजरत से कि मुहर्रम में गम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तत्वील के साथ गुफ्तगू फरमाई। उसका खुलासा ये है कि आला हजरत ने एक मकाम पे फरमाया जिक्र हुसैन की बात पूछते हो कि हुसैन करना कैसा है, हुसैन क्यों किया जाता है, ये पूछते हो? इमाम अहले सुन्नत फरमाते सुनो हदीस पाक सुनो। आला हज़रत फरमाते हैं हदीस ये है, फरमाया हुसैन मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात व अबग़दल्लाहु मन अबग़द हुसैना। अब हदीस सुनिए और हदीस का नुक्ता सुनिए जो आला हज़रत कहना चाहते हैं। आला हज़रत फरमाना चाहते सुनो, आप कहते हो हुसैन 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 करना कैसा है? अरे पूछने वाले सुन, एक हदीस है मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना अबग़दल्लाहु मन अबग़द हुसैना। हदीस एक है मगर नाम हुसैन 5 मरतबा आया है। आला हज़रत कहते सुनो, अगर एक मरतबा इसमें ज़ाहिर लाया जाता, बाद में ज़मीर लाई जाती तो हाजत नहीं थी नाम जिक्र करने की, मगर मेरे आका ने 5 मरतबा फरमाया हुसैन मिन्नी 1 व अना मिन हुसैन 2 हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात 3 अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना 4 व अबग़दल्लाहु मन अबग़द हुसैना 5। आला हज़रत फरमाते सुनो, नबी इशारा देना चाहते हैं तुम हुसैन के जिक्र की बात करते हो। अरे हुसैन का नाम तो इतना मीठा है कि मदीने का ताजदार भी हुसैन कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने इमामे हुसैन, अज़मते इमामे हुसैन। आला हजरत के जुमले सुना दूं? ये तो मफहूम बताया है। इमाम फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जरा सुनिएगा, गौर से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, और अगर इधर उधर जाएंगे नहीं समझ में आएगी। जरा सुनिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात। यह हदीस किस कदर मोहब्बत के रंग में डूबी हुई है। एक बार नाम लेकर 3 बार ज़मीर काफी थी, मगर नहीं, आला हज़रत फरमाते मगर नहीं, हर बार लज्जते मोहब्बत के लिए नाम ही का इहादा फरमाया, हर बार लज्जते मोहब्बत के लिए। अब ये मैंने एक हवाला दिया है कि कहते हैं बरेलवी मोहब्बत नहीं करते हैं अहले बैत से। हमने कहा तुम्हारी खाम ख्याली है, जाकर के खिचड़ी अपने यहाँ पकाओ, हम सुन्नियों को ये गुमराहियत की खिचड़ी पकाई यहाँ तुम्हारी दाल नहीं करने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में दाल। ये आला हजरत की किताब फतवा रज़विया जिल्द नंबर 9, आला हजरत ने इस मकाम पर फरमाया एक हदीस है, और उस हदीस को इमाम रज़ा अली ने अपने वालिद गिरामी हजरत मूसा काज़िम से नकल फरमाया,
और उस हदीस को इमाम मूसा कादिम ने अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से नकल फरमाया, और उस हदीस को इमाम मोहम्मद अल बाकिर ने इमाम जाफर सादिक से नकल फरमाया, और इस हदीस को इमाम जाफर सादिक ने इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से नकल फरमाया, और उस हदीस को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत मौला हुसैन से नकल फरमाया, और इमाम हुसैन ने उस हदीस को मौला अली से नकल फरमाया है। अब जरा गौर कीजिए हदीस क्या है, हदीस सुनिएगा। फरमाया है, आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस जरा हाथ बांध करके मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। इस हदीस में, हदीस की एक सनद होती है और चैन होती है। इस सनद और चैन को जो इसमें अहले बैत का खाली नाम है, अरे बात समझ में आ रही है? अरे सुन रहे हो? हाँ, गौर से सुनिएगा। इस हदीस को, इस सनद को जिसमें खाली नबी के अहले बैत के नबी के घर वालों के नाम आए, उस सनद को सिलसिलतुज़ ज़हब कहा जाता है, यानी ऐसी सनद जिसे सोने की चैन कहा जाता है। अब आला हज़रत फरमाते हैं हदीस सुनिए। हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला हिस्नी व मन दखला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा और उसकी शराइत और उसके तकादे को पूरा किया, वो मेरे किले में दाखिल हो गया। और अल्लाह फरमाता है, जो मेरे किले में आ गया, अल्लाह उसे अल्लाह उसे आदाब से महफूज फरमा देता है। अब आला हज़रत फरमाते हैं, ये हदीस इमाम रज़ा अली सुनाते थे। इमाम रज़ा अली के पास खत गया, नीशापुर जो मुहद्दिसीन का मरकज है, इमाम रज़ा अली को भेजा जाता है खत, हुजूर आप आइए, इस सनद के साथ हदीस सुनाइए, ये हदीस आप सुनाइए। इमाम रज़ा अली तशरीफ लाते हैं, खच्चर पर सवार होकर के आए और चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं, अमामा शरीफ के शिमले से चेहरे को ढके हुए हैं। अब जरा गौर कीजिए, आला हज़रत फरमाते हैं, जब इमाम रज़ा अली तशरीफ लाए हैं तो महफिल में बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, मारूफ करखी है, यहया बिन यहया है, हज़रत सुफयान सौरी है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और ताबईन मौजूद है। और ये यहया बिन यहया ये वो अजीम मुहद्दिसीन है जिनकी कब्र मुबारक के पास अगर किसी मसले के लिए दुआ मांगी जाए तो फक़हा फरमाते हैं वो मसला चुटकियों में हल हो जाता है। ये इमाम रज़ा अली की लगाम थामे हुए आ रहे हैं और मारूफ करखी आगे से रास्ता खाली करते हुए आ रहे हैं। अब इमाम रज़ा अली से कहा गया, हुजूर वही सनद सुना दीजिए जो सनद आप अपने दादा से, आप अपने बाबा से, आप अपने परदादा से और उनके ऊपर इमाम अली से सुनाते हैं। इमाम रज़ा अली से कहा गया, हुजूर अपने चेहरे से पर्दा हटाइए, नकाब हटाइए, जलवा दिखाइए। जब इमाम रज़ा अली ने नकाब हटाया, जलवा दिखाया, तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन चीखे मार मार करके मजमे में गिर पड़ते हैं और मुहद्दिसीन कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे मुस्तफा जाने रहमत मजमे में तशरीफ ले आए। मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान तशरीफ क्यों कहते हैं? इस बुनियाद पर आला हज़रत कहते हैं, इतनी शबाहत की मुस्तफा की इमाम रज़ा अली से कि अल्लाह अकबर, हम क्या कह सकते हैं। जब नकाब हटाया तो लगा हुजूर तशरीफ ले आए। अब यहया बिन सुन्नी मुहद्दिस कैसा अमल करते हैं, अहले बैत से सुन्नी की मोहब्बत देखिए कितना है। यहया बिन यहया जैसा अजीम मुहद्दिस, मारूफ करखी जैसा अजीम मुहद्दिस, जब इमाम रज़ा अली ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया, पर्दा हटाने के बाद लोगों ने देखा यहया बिन यहया उस घोड़े, उस खच्चर के खुर, उस खच्चर के पैर चूम रहे हैं जिस पैर पर इमाम रज़ा अली सवार होकर के आए थे, जिस खच्चर पर इमाम रज़ा अली सवार होकर के आए थे। अब ये हदीस इमाम रज़ा अली, आला हज़रत कहते हैं, सुनिए, ये हदीस इमाम रज़ा अली ने सुनाई। हदीस की सनद फिर सुन लीजिए। इमाम रज़ा अली ने अपने वालिद गिरामी हज़रत मूसा कादिम से नकल फरमाया। इमाम मूसा कादिम ने अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद बाकिर से, इमाम मोहम्मद बाकिर ने अपने वालिद गिरामी इमाम जाफर सादिक से, इमाम जाफर सादिक ने अपने वालिद गिरामी हज़रत इमाम सज्जाद से, इमाम सज्जाद ने इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन ने मौला अली से, और मौला अली ने नबी पाक से ये सनद नकल फरमाई। अब इब्ने माजा मुहद्दिस है, इमाम अहमद इब्ने हंबल अहले सुन्नत के अज़ीम मुहद्दिस है, ये अपनी किताबों में लिखते हैं, लौ कुरिया हादल इस्नादो अला मजनूनी ला परेआ, कहते हैं अगर ये सनद पढ़ करके अहले बैत के इन जवानों का नाम लेकर के अगर किसी पागल पर फूंक दिया जाए तो अल्लाह पागल को भी इन नामों की बरकत से शिफा अता फरमा देगा। अल्लाह पागल को भी शिफा अता फरमा देगा। ये कौन कहता है? बात याद रहेगी, कौन? इसे नकल किसने किया? हम निकल लाओ, इतना बड़ा मुहद्दिस जिसने ऐसी अजीम बातें इस फतावा रज़विया जिल्द 9 में नकल फरमाई हैं। और जरा गौर कीजिए, अभी आपने सुना
ये मत समझिएगा सुन्नी आले सुन्नत व जमात जिसका नाम इस जमाने में मसलके आला हजरत है, आप याद रखिएगा, इस फिक्र में ना आइएगा, ये मसलक बाद में बना है। हमने कहा जब हमने फिरकों की हिस्ट्रियां खंगाली हैं और जमातों के बारे में देखा है तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा है किसी जमात को 150 साल हुए बने, किसी जमात को 200 साल हुए बने, किसी जमात को 300 साल हुए बने, किसी जमात को 500 साल हुए बने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़े अहले सुन्नत व जमात वो नाम है जिसे हसनैन के नाना ने पहले 1400 साल पहले फरमाया था। अब मैं कहता हूँ बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, कहा है कुदसियों ने भी तराना अहले सुन्नत का, ज़मीं है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का, जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। अब जरा आखिरी बात और आखिरी शेर, बस ये हजरत बैठे हुए तशरीफ रखते हैं और ये आखिरी बात, आप हुजूरे गुलजारे मियाँ और मैं यकीन जानिए, मैं किताबों में पढ़ता तवादो, इनकिसारी, हुस्ने खुल्क, मेहमान नवाजी, उलमा नवाजी, इल्म दोस्ती, उलमा दोस्ती और सखावत, शुजाअत, ये सब बुजुर्गान दीन और औलिया की सिफात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किताबों में पढ़ी हैं, मगर इमाम गजाली की किताब में पढ़ी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस जमाने में अगर इन तमाम खूबियों का मुरक्का और मुजस्सम अगर आपको देखना है तो हुजूर गुलजार मियाँ को देख लीजिए, मिल जाएगा। हजरात दो सैयदजादे, एक सोहरवर्दी खानका के, एक अल्हम्दुलिल्लाह कादरी चिश्ती खानका से मुताल्लिक बड़ी बुजुर्ग हस्तियां यहाँ तशरीफ फरमा हैं और इनकी मौजूदगी में आपने वादा किया है कि आप मसलक से अच्छा, तो मैं कुछ शेर पढ़ूंगा और वो शेर ये हैं, क्या आपको भी कहना है साथ में, हुसैनी हूं, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक। अच्छा, इरादा है पक्का, कोई बदलेगा तो नहीं, पट्टी चेंज तो नहीं करेगा ना? इंशाअल्लाह हुसैनी हूं, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक। अब जरा कान खोल के सुन लीजिए, हुसैनी का काम क्या है। इमाम अली मकाम करबला में आए थे, दीन बचाने आए थे, अकीदा बचाने आए थे, कुरान और सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए थे। इमाम अली मकाम आए थे और किसके मुकाबले खड़े हुए थे? बातिल के मुकाबले खड़े हुए थे। इमाम अली मकाम करबला के मैदान में यजीद के मुकाबले खड़े हुए थे। सुनो, यजीद तो चला गया, इमाम ने तहते कर दिया, मगर यजीद की फिक्रें आज भी लेकर के फिरते हैं। हमने कहा सुनो, आज यजीद की फिक्र लेकर के वहाबी फैल रहे हैं, देवबंदी फैल रहे हैं, कादियानी फैल रहे हैं, राफिदी फैल रहे हैं। ये हकीकत में यजीदी फिक्र है, तुम्हें नहीं मालूम है। किसी ने किताब लिखी है खिलाफत रशीद इब्ने रशीद, किसने लिखी? यजीद को रशीद इब्ने रशीद किसने कहा? वहाबियों ने कहा। किसी ने किताब लिखी है हयात सैयदना यजीद, किसने लिखी है? ये वहाबियों ने लिखी है। किसी ने लिखी है किताब खिलाफत इब्ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, और फिर उसके बाद यजीद की तारीफें की है, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा है और इमाम आली मकाम को बागी कहा है। हमने कहा सुनो, अगर सच्चे हुसैनी हो और ये कहते हो हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक, तो आगे ये भी कहना पड़ेगा कि हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक। यजीदों को तो मैं उल्टा करूंगा आखिरी दम तक, यजीदों को तो मैं उल्टा करूंगा। और सुनो मियां, मैं दरबारे रिसालत में बिका हूं रोजे अव्वल से, बिक चुके हो ना? कोई ऐसा हुसैनी नहीं जो किसी और के हाथ में बिक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आला हजरत के वास्ते से बुजुर्गाने दीन पीराने इज़ाम के हाथों में हाथ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं दरबारे रिसालत में बिका हूँ रोजे अव्वल से, और यकीन जानिए दुनिया में कोई ऐसा सिक्का, कोई ऐसा रुपया, कोई ऐसा डॉलर, कोई ऐसा दिनार ऐसा नहीं बना। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सुन्नी है जो अपने ईमान का सौदा नहीं करते, न सऊदिया के रियाल पे बिकते हैं, न अमेरिका के डॉलर पे बिकते हैं। और फिर सुन्नी सीना ठोक के बोलता है मैं दरबारे रिसालत में बिका हूँ रोजे अव्वल से, सदा अगर जान ले मैं ना बिकूंगा आखिरी।
अगर जान ले मैं ना बिकूंगा। और ये शेर बहुत जरूरी है, इस शेर को मैं पढ़े देता हूं। हजरत बरेली के इमाम अहमद रजा का एक सिपाही हूं, है ना? सब है ना? बरेली के इमाम अहमद रजा का एक सिपाही हूं। और जो सिपाही होता है सच्चा, जो सच्चा सिपाही होता है उसका काम क्या होता है, जरा गौर कीजिएगा। बरेली के इमाम अहमद रजा का एक सिपाही हूं, मैं हर बातिल अकीदे से लड़ूंगा आखिरी दम तक। और फिर यहां सोच लें, यहाँ का हर सिपाही, यहाँ का हर सिपाही भी ये कहता फिर रहा है अब, बल्कि यहाँ का बच्चा भी ये कहता फिर रहा है अब। यहाँ का जवान जो बैठा है, यहाँ बूढ़ा जो बैठा है, यहाँ बच्चा जो बैठा है, हर एक कहता है, क्या कहता है, यहाँ का हर सिपाही भी ये कहता फिर रहा है अब, रजा का हूँ, रजा का ही रहूंगा आखिरी दम तक। जरा ये नोट कर लें, सब रवाफिज भी, खवारिज भी, मैं सुन्नी हूं। जरा ये नोट कर लें, सब वहाबी भी, रवाफिज भी, मैं सुन्नी हूं, मैं सुन्नी ही रहूंगा आखिरी दम तक, मैं सुन्नी हूं। और जब मरने लगो तो ये तमन्ना एक हुसैनी की है कि कफन देकर मुझे मेरी जबी पर साफ लिख देना। मरते हैं ना, और जब मरते हैं तो हर जगह का रिवाज है कि अलग अलग बातें लिखते हैं। कहीं पेशानी पे कलमा शरीफ लिखते हैं, कहीं दुरूद शरीफ लिखते हैं, अलग अलग रिवाज है, मुस्ताहब है, लिख सकते हैं, शरीयत ने इजाजत दी है। तो अब एक हुसैनी की तमन्ना क्या है? हुसैनी कहता है, कफन देकर मुझे मेरी जबी पर साफ लिख देना, कफन देकर मुझे मेरी जबी पर साफ लिख देना। हुसैनी था, हुसैनी ही रहा है आखिरी दम तक, हुसैनी था, हुसैनी ही रहा है आखिरी दम तक। अल्लाह ताला से दुआ है जितना कहा इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। और मैं कहा, जो हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं हुजूर मुरीद फरमाएंगे, और जो हजरात तशरीफ लाए हैं बच्चे बूढ़े, मैंने एक बार ख्वाब देखा, 1 साल हो गया रमजान शरीफ का मौका, पिछले रमजान शरीफ में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और मैं बुखारी शरीफ में पूरा एक बाब रुयाए सालिहा का बंधा हुआ है। अरे ख्वाब की अहमियत न होती तो इमाम बुखारी बात क्यों बांधते हैं? रुयाए सालिहा की अहमियत है। मैंने ख्वाब देखा पिछले बरस, मैंने ख्वाब देखा रमजान शरीफ का महीना था कि हुजूर मुफ्ती नानपारा जद्दे गिरामी वकार किसी बात पर नाराज हो गए हैं, मुझसे नाराज हैं। और ख्वाब में मैंने देखा बहुत हजरत नाराज हैं। तो मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी तरफ से, ख्वाब की बात बता रहा हूं, मेरी तरफ से राजी करने वाले हुजूर मुफ्ती नानपारा को कोई और नहीं। ख्वाब में मैंने देखा हुजूर गुलजार मियां तशरीफ लाए हैं। ये रुयाए सालिहा की तरफ। और मैं इस लायक नहीं मिंबर शरीफ पर खड़ा हूं, गुनाहों से लुतड़ा पुतड़ा। इस बुनियाद पर हुजूर से फिर गुजारिश है कि हुजूर इस फकीर के हक में दुआ फरमा दिया करें सादात किराम कि बस ये फकीर हक पर चलता रहे और मुफ्ती नानपारा के गुलामों को और इन सुन्नी भाइयों को मसलके आला हजरत की राह पर कांधा बद कांधा साथ लेकर के चलता रहे। बस इसलिए मैं आप हजरात, अभी जो भी आया है, बच्चा हो बूढ़ा हो, जो मुरीद नहीं है वो हजरत से मुरीद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।